अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जिसमें नंबर 1 मैट्रिक्स हमें दी है। क्वेश्चन हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है तो हम इसका डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड आउट करेंगे। यूँ a लिखा और साइड पे ये डिटर्मिनेंट का निशान लगाया। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स दी है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यूँ लिख देंगे, -1 1 2 एंड 0। ठीक है, जब आपको यूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक नज़र आ रही हो तो आप समझें कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने इसका फाइंड आउट करना है। जैसे a का डिटर्मिनेंट, उसकी मैट्रिक्स लिखी और उसकी साइड पे निशान लगा दिया। अब फाइंड आउट हमने कैसे करना है, हमने जो इसकी एंट्रीज़ हैं डायगोनल एंट्रीज़, यानी कि ये एंट्री और ये इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 0, ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। अब हमने माइनस का साइन लगाना है और इस डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 2 1 ज़ार 2, तो 0 - 2 क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -2। यानी कि हमारे पास ये जो एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की, ये दो मैट्रिक्स की एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इन टू एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास ये आंसर आएगा ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इसी तरह इसके बाकी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब बी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बी लिखा, यूँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, 1 3 2 -2। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर माइनस हमने साइन लगाया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, माइनस यहाँ आ गया, 3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया -8। डिटर्मिनेंट हमारे पास बी का आ गया -8। अब इसी तरह सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सारी एंट्रीज लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है आप इसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे साइड पे जगह है तो साइड पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 6 - 6 क्या आ गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आ गया हमारे पास 0। इसी तरह अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे साइन लगाया, 3 2 1 4। अब फाइंड आउट कर लेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, -2, तो आ गया 10। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आ गया हमारे पास 10। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा भी 1.6 में हमारे पास जो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1.5 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ही हम बता सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर है, और अगर जो है
हमारे पास इस तरह कोई आ रहा है तो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस में जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है, तो ये हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो वही क्वेश्चन आ गया कि हमने बताना है, मालूम करना है कि कौन सी मैट्रिसेस इनमें से सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उस मैट्रिक्स का। अगर तो वो ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन ज़ीरो आए, कोई रियल नंबर आए, तो हम उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 6 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 के साथ, और -6 मल्टीप्लाई 2, 3 4 12, -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। इट मीन्स कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर है। तो हम नीचे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इज सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह बी और सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। हमारा जो डिटर्मिनेंट लिया वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे पास 5 आया है डिटर्मिनेंट। तो हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। और सी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट लिया, वो भी हमारे पास 62 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने कह दिया कि सी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। इसी तरह जो इसका सी, इसके बाद डी मैट्रिक्स है, वो भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स डी इज़ सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। जो भी हमें मैट्रिसेस दी गई हैं हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स हमें दी जाती है उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेके ये बताना होता है कि वो इज इक्वल टू 0 है या नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अगर तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है तो वो क्या है, इसका इन्वर्स जो है हमने लेना, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है वो पॉसिबल है, तब हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाती रहूँगी कि सबसे पहले जो हमें ए मैट्रिक्स दी है इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है जी। -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ गया, -3 2 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास -6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लेना है ताकि फार्मूले के अंदर हम फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट कर सकें। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी होना ज़रूरी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू, ये जो ए हमें दी गई है मैट्रिक्स, इसमें हमने सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी इसको हमने रिप्लेस कर देना है, यानी कि ये ज़ीरो इधर चला जाएगा और -1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया और यहाँ -1 आ गया। अब इसका और इसका साइन चेंज कर देना है हमने, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, यानी कि ये -3 आ जाएगा और यहाँ -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब फार्मूला लिखते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला है। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था -6। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, ये वैल्यू मैट्रिक्स आ गई ये वाली, 0 -3 -2 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये 1/-6 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कर लेते हैं। 0 से जब मल्टीप्लाई होगा 1/-6, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 1/-6, और इससे भी -2 मल्टीप्लाई 1/-6, और -1 मल्टीप्लाई 1/-6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, हमें पता है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 2 6 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, 3 2 6। तो हमारे पास 1/2 आ गया। यहाँ पे ये 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो 1/3। और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गया, ये ए इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, जो कि एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कैसे करता है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे। अगर तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है किसी रियल नंबर में आ गया, तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है फिर हम इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट लेके उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, इसका हम भी इसी तरह बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया हमने, जो कि 1 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स इज़ पॉसिबल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ पॉसिबल हम कह देंगे। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे बी का एडजॉइंट लिया हमने, यहाँ पे एंट्रीज चेंज कर दी, -5 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, और इसकी साइन चेंज कर दिया। अब हमने बी इनवर्स लिया, जो कि इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आया था 1, और एडजॉइंट ऑफ बी आया था ये। तो अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम एंट्रीज ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी हमने ले लिया। इसी तरह सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे सी का, जो कि आ गया हमारे पास 0। अब जब 0 आ गया है तो ये हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिख देंगे एज सी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में, कि आपको इस तरह की मैट्रिक्स दी और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर आपको ऑप्शन में आंसर्स दिए जाते हैं कि इसका जो है इनवर्स ये आ गया,
तो इस तरह इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपने माइंड में रखना होता है कि क्या फार्मूला है। डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर ज़ीरो आ गया तो उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह जो है हमारा ये इसका पार्ट सी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 सोल्व करते हैं। पार्ट डी है हमारे पास 1/2, 1/3, 1 और 2 कंफ्यूजिंग सी मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लें। तो डिटर्मिनेंट लेना भी इसका बहुत इजी है। हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 रह गया, -1/3। ठीक है, अब इसका अगर हमने एलसीएम लेना हो तो यहाँ पे भी 1 है, तो हम कह देंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 1 = 2/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, 3/4। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट जब लेंगे 3/4 आ जाएगा। इसको हम अगेन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, इसको कैंसिल करके यहाँ पे नीचे हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, 3/4 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 1 आ गया। सॉल्व कर लिया हमने इसको। 2 × 1 = 2 जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3/4। सेम उसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 - 3/4 = 1/4, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास आ गया 1/4, सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो डी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब इसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी ले लेते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, ये जो डी है इसकी एंट्रीज चेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे -3/4 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आप फार्मूले में हम पुट कर देंगे। डी इनवर्स का फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया हमारे पास 1/4, और एडजॉइंट ऑफ डी लिख लेंगे -1 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/1/4, जब हम 1/4 को उल्टा कर लिखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 4 करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी बाय की फॉर्म में है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये देखें 1/1/4 है, इसको अगर हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के नीचे भी 1 है। ठीक है, ऐसे 1/1 मल्टीप्लाई 4/1, तो ये 1 1 से कैंसिल, 4/1 यानी कि 4 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 1/2, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ तो 4 2 = 8, और -3/4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई 4 और 1/2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 = 4 हो गया। तो हम लिख देंगे 8 -3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 1 = 4, यानी कि -4, और ये 2 आ जाए। ठीक है, 8 -3 -4 एंड 2 जो है हमारे पास डी इनवर्स। इस तरह जो है हमारा जो पार्ट नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम
इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, टू मैट्रिसेस हमें ए बी दे दी हैं, देन फाइंड ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, टू मैट्रिसेस इस क्वेश्चन में हमें दिए हैं ए और बी। हमने इसमें ए का अर्जेंट फाइंड आउट करना है और फिर उसको ए को अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद हमने एक फाइंड आउट करना है अर्जेंट ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिख के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक तीसरी जो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा उसको हमने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर इन तीनों का हम आंसर देखेंगे कि क्या वो इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 एंड 6। तो हम इसका अर्जेंट ले लेते हैं। अर्जेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट में आपने ये करना है कि 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पे, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 आ जाएगा और ये -4। तो ये ए और ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए ले लेंगे, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। पहले ए मैट्रिक्स लिखी और फिर अर्जेंट ऑफ ए 6 -2 -4 एंड 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रूल पता है कि हमारे पास इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले हम 1 और 2 को 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6 प्लस 2 × -4। अब 1 × -2 प्लस 2 × 1, 4 × 6 प्लस 6 × -4, 4 × -2 प्लस 6 × 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, -2 प्लस 2 -8 प्लस 6। इसे मज़ीद सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी -2। ठीक है, ये हमारे पास इनको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ए को अर्जेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने से इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं या मैट्रिक्स 1 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो सेकंड चीज़ है, अर्जेंट ऑफ ए पहले लिखेंगे और बाद में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही अर्जेंट ऑफ ए और ए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अर्जेंट ऑफ ए है 6 -2 -4 1। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 एंड 6। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सेम इसी तरह ये नीचे भी -4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। सिंपल करते हैं। 6 -8 -4 प्लस 4 12 12 -8 प्लस 6। सॉल्व कर लेते हैं। -2 ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया और यहाँ पे -2। अब तक तो हमारी दोनों मैट्रिसेस सेम है। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं इस मैट्रिक्स को, यानी कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर इस आंसर के साथ मैच हो गया, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है। अब हमने थर्ड चीज़ जो उन्होंने हमें कही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने अब फाइंड आउट करनी है, जिसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। वन को 6 से मल्टीप्लाई किया, -4 2 को 4 के साथ। 1 6 = 6 -8 इज इक्वल टू हमारे पास -2 डिटर्मिनेंट आ गया इसका। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो है डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अब इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख ली। ठीक है, अब ये -2 अंदर वाली एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ भी 0, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। इसको हम 3 मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 and 3 hence सबसे पहले था हमने जो फाइंड आउट किया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 और 3 को जब हमने देखा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सारे इक्वल आ गए हमारे पास। हमने सॉल्व किया तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है b इंटू बी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू b, या b इनवर्स इज इक्वल टू इंटू b। तो हमने इसमें मैट्रिक्स b को सॉल्व करना है, जिसमें इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने से पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, जो कि हमारे पास आ गया -4। -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो एडजॉइंट इज़ पॉसिबल। ठीक है, एडजॉइंट ले लिया इसका, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है। एडजॉइंट लेंगे हम, इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 आ गया। तो ये हमने डिटर्मिनेंट भी ले लिया, यहाँ पे एडजॉइंट भी ले लिया बी का। अब हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे, जिसका फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -4, उसको एडजॉइंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, इन सारी एंट्रीज के साथ इस 1/-4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे माइनस था तो हमने इन एंट्रीज से माइनस कॉमन ले लिया, जिनके साथ माइनस था वो प्लस हो गई और जो प्लस थी वो माइनस हो गई एंट्रीज। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस कैंसिल हो गए। कैसे, यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस था और 1/4। अब जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सपोज करें हमने ये माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया प्लस का, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 प्लस का आ गया और यहाँ पे -3 आ गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो 1/4। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह, 1/4 इंटू दिस। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने ये फर्स्ट स्टेप करना है, b इंटू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या b इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो b को b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारे पास मैट्रिक्स ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये है 1/4 इंटू दिस। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 1/4 पहले साइड पे लिख लेंगे। जब इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर हम 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब 1/4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और यहाँ पे भी 1 रह गया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है कि b इनवर्स इंटू बी भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हमने पहले b इनवर्स लिखा, यानी कि ये b इनवर्स की वैल्यू आ गई, फिर ये b की मैट्रिक्स आ गई, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, इसको हमने 1/4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गई जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हेंस b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और b इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक है, ये वेरीफाई कर दिया हमने कि ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें मैट्रिसेस दी गई हैं, वो कह रहे हैं आपने डिटरमाइन करना है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास जो आंसर मैट्रिक्स आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच शोज दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 3, 5, 4, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 -5 -4 एंड 3। इसकी एंट्रीज है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 7 + 5 × -4, 3 × -5 + 5 × 3, 4 × 7 + 7 × -4, 4 × -5 + 7 × 3। 21, 20, 28, -28, 35, 20 एंड 21, 15 आएगा। ठीक है, सॉल्व किया हमने इसको। 21 - 20 आ गया 1, ये इससे कैंसिल हो गया 0, ये इससे कैंसिल हो गया 0 और
यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस 20, 21 माइनस 20 आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स is identity matrix so given matrices are multiplicative, inverse of each other। ठीक है, इसी तरह जो है हमने इसका बी पार्ट भी कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर है तो हम नीचे ये स्टेटमेंट लिख देंगे। इस तरह सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट को, नोट कर ले आप। सेम वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच शोज दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए एंड बी एंड डी देन वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड हमारे साथ है, लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए और बी हमारे पास है, ए लिख लिया, बी की हमारे पास एंट्रीज हैं 1 एंड -1, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 16 0 यहाँ पे आ जाएगा -16 प्लस 6 -8 और 0। तो जो हमारे पास ए बी है उसकी वैल्यूज़ ये आ गई। उसके ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हैं -16 -8 6 एंड 0। अब हमने क्योंकि इसका इन्वर्स लेना है तो उससे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास ए बी आ गया, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए बी का। ए बी का डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा हमारे पास -16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, माइनस लगाया, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ये 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 48। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 48 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि अब हम इसका जॉइंट ले सकते हैं।
ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, हमने मैट्रिसेस की इनकी प्लेस चेंज कर देनी है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे -16, और इनका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ 6 है, ये प्लस का हो जाएगा और ये 6 माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 48 और एडजॉइंट हमारे पास आया था 0, 8 और यहाँ पे -6 -16। ठीक है, ये ए बी का इन्वर्स आ गया था, इसको हम 1 कह देते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व कर लेनी है, जिसमें हमसे पूछा गया है राइट हैंड साइड में हमने फाइंड आउट करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड का आ गया। राइट हैंड साइड में हमने बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बी लिखेंगे, बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसका एडजॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और फिर इन्वर्स ले लेंगे। उनके जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले बी लेते हैं। सो बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो है -4 -2 1 एंड -1। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमारे पास जगह शॉर्ट है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व करें, हमारे पास है जी -4 मल्टीप्लाई -1 फिर -2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 ज़ा 4 और +2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 6 आ गया। अब हम इसका जो है बी का इन्वर्स ले लेते हैं। पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, या डायरेक्ट एडजॉइंट भी डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, तो बी का इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 6, और एडजॉइंट अब यहीं पे बना लेते हैं हम, यानी कि -1 इधर चला गया, 4 -4 इधर आ गया। यहाँ पे साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये +2 हो गया और ये -1 आ गया। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम ए ले लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए हमारे पास है ए मैट्रिक्स 4 0 4 0 -1 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 6 -0 मल्टीप्लाई -1 6 -0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 6। अब इसका हम इन्वर्स ले लेते हैं डायरेक्ट। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आ गया, अर्जाइंट ऑफ ए अभी ले लेते हैं, यानी कि ये 2 आ गया, ये 4 और ये 0 और ये +1 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखा हमने ये माइनस था तो इसको प्लस कर लिया। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, ये बी इन्वर्स आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को। अब हमने बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के वैल्यूज़ को। तो पहले बी की ये हमारे पास आ गई थी 1/6 इंटू -1 2 -1 एंड -4 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 इंटू 2 0 1 एंड 4। ठीक है, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 आ जाएगा। 1/30 तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, 4 2 8 आना था। ठीक है, तो ये जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 8 आ जाएगा, तो यहाँ हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है, अब 8 6 48 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी एंट्रीज़ को। हमारे पास स्मॉल स्पेस है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4 1/48 2 1 2 ये 0 4 8 -2 -4 0 60। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे 1/48 हमारे पास आ गया था, तो इसको सॉल्व किया तो -2 + 2 कैंसिल होकर 0 आ गया, 8 और -2 -4 आ गया -6 और यहाँ पे -16 आ। ठीक है, तो इसको हमने 2 कह देना। अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास सामने सामने वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी का इन्वर्स जो है इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था और जो हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स था उसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम है, ये 1/48 और ये 0 8 -6 -16, यानी कि अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ठीक है, इन दोनों का जो है ये इक्वल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरह इसी मेथड के साथ हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। सिंपली पहले हम डी ए ले लेंगे, डी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसकी मैट्रिक्स आ जाएगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 64 आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लिया, इन्वर्स ले लिया, फार्मूला वही है 1/डी ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ऑफ ए, वो फाइंड आउट करके हमने 1 कह दिया। अब सेकंड दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे है ए इन्वर्स डी इन्वर्स। पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी तरह डी का भी। इसी तरह जो है ए का इन्वर्स लिया हमने, फिर डी और डी का डिटर्मिनेंट और इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों के जो आंसर आ गए हैं हमारे पास ए के और डी का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 1/64 इंटू 4 माइनस 2 10 11, ठीक है, जो कि सेम जो है हमारी इस इक्वेशन 1 जैसी है। ये देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी लास्ट पेज के ऊपर, ये 1/64 4 माइनस 2 10 एंड 11, वही 1/64 माइनस 2 10 और 11 ये सेकंड थी। तो हमने कह दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।